बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल पावर रिले। इसको रिवर्स पावर रिले भी कहते हैं। मोस्टली ये जनरेटर्स के साथ इस्तेमाल होती है। इसने इस चीज को इंश्योर करना है कि पावर रिवर्स फ्लो ना करे। पावर स्टेशन में जनरेटर पैरेलल में लगे होते हैं और पावर सोर्स से लोड की तरफ जा रही होती है। लेकिन जैसे ही कोई फॉल्ट आ जाए या जनरेटर को मैकेनिकल इनपुट पूरी ना मिल रही हो तो पावर रिवर्स फ्लो करने लग जाती है और जनरेटर एज ए मोटर एक्ट करना शुरू कर देता है। इससे बचाने के लिए डायरेक्शनल रिले इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर पावर सोर्स से लोड की तरफ जा रही है जो कि जानी चाहिए, तो उस कंडीशन में रिले ऑपरेट नहीं करेगी, ना ही ये ओवर करंट की प्रोटेक्शन देगी। ओवर करंट की प्रोटेक्शन के लिए ओवर करंट रिले इस्तेमाल होगी, ये सिर्फ पावर को देखेगी। अब पावर आपको पता है वोल्टेज और करंट का मल्टीपल होता है। अब पावर में इस चीज को नहीं देखना कि पावर ज्यादा है या कम है, इसने ये देखना है कि पावर की डायरेक्शन कौन सी है, सोर्स की तरफ है या लोड की तरफ है। अगर रिवर्स होगी तो इसने ऑपरेट कर जाना है, और अगर सोर्स से लोड की तरफ होगी तो ये ऑपरेट नहीं करेगी। इसका मतलब ये ऐसी रिले होगी जिसमें करंट और वोल्टेज दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि पावर वी आई कॉस थीटा होती है। चलें इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स देखते हैं। अब आप देखें कि ये देखने में तो ओवर करंट रिले जैसी लग रही है, क्योंकि इसमें भी दो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक अपर मैग्नेट है और एक लोअर मैग्नेट है। ओवर करंट रिले में दो वाइंडिंग्स थी और उसको सीटी से सप्लाई आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक ही वाइंडिंग है, इसमें यहाँ पीटी से सप्लाई आ रही है, और ये वाली कॉइल हाईली इंडक्टिव होगी और इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो होगा φ1। नीचे वाले यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट को सीटी से सप्लाई आ रही होगी, पीटी वाली कॉइल होगी पोटेंशियल कॉइल, और नीचे वाली यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली कॉइल होगी करंट कॉइल, और इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो होगा φ2। ऊपर वाली हाईली इंडक्टिव होगी और नीचे वाली की इंडक्टेंस कम होगी। ओवर करंट रिले में आपने देखा था कि अपर मैग्नेट की जो सेकेंडरी कॉइल होती है, नीचे वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल कनेक्शन नहीं है। नीचे वाली कॉइल को डायरेक्ट सीटी से सप्लाई आ रही है। यहाँ पर उसी तरह एल्यूमिनियम की डिस्क होगी और ट्रिप सर्किट का मूविंग कॉन्टैक्ट होगा। यहाँ पर भी दो फिक्स कॉन्टैक्ट होंगे और एक मूविंग कॉन्टैक्ट होगा। मूविंग कॉन्टैक्ट एल्यूमिनियम डिस्क के साथ अटैच होगा, डिस्क रोटेट करेगी तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट भी रोटेट करेगा। पोटेंशियल कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होंगे, ये हाईली इंडक्टिव होगी। इसमें जो फ्लक्स इंड्यूस होगा वो वोल्टेज से 90 डिग्री पर लैग करेगा। इसी तरह जो करंट कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस होगा वो भी वोल्टेज से 90 से कम किसी एंगल पर लैग करेगा, और ये फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऑलमोस्ट इन फेज होगा। φ1 φ2 से अल्फा एंगल पे लैग करेगा। वोल्टेज और φ2 के दरमियान एंगल होगा थीटा। हमें चाहिए φ1 और φ2 के दरमियान एंगल, क्योंकि इन दोनों ने एल्यूमिनियम डिस्क में ईएमएफ इंड्यूस कर दी है और डिस्क में ड्राइविंग टॉर्क पैदा करना है। अब φ1 और φ2 के दरमियान एंगल हो गया अल्फा। इस अल्फा की वैल्यू हमने निकालनी है। अब φ1 और वोल्टेज के दरमियान एंगल है 90, और वोल्टेज और φ2 के दरमियान एंगल है थीटा। अब 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि ये इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल रिले है तो इसका भी वही फार्मूला होगा जो वाट आवर मीटर का होता है। ड्राइविंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल φ1 φ2 साइन अल्फा। φ1 अपर मैग्नेट का फ्लक्स है, ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और φ2 लोअर मैग्नेट का फ्लक्स है, ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अल्फा इन दोनों का एंगल है जो 90 माइनस थीटा है। यहां से ना ये प्रूव हो रहा है। अब इस रिलेशन की तरफ आए तो φ1 φ2 साइन अल्फा। φ1 इक्वल हो गया वोल्टेज के और φ2 इक्वल हो गया करंट के। साइन अल्फा, अल्फा इक्वल है 90 माइनस थीटा। तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, और अब वी आई कॉस थीटा इक्वल होता है पावर के। तो इस रिलेशन से हमें पता चला कि ड्राइविंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर इन सर्किट। अब जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा ड्राइविंग टॉर्क होगा। ओवर करंट रिले में टॉर्क सीटी से आने वाले करंट पर डिपेंड कर रहा होता है। सीटी से सप्लाई आ रही होती है अपर मैग्नेट की प्राइमरी पर, वहां से सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होती है, वो आगे लगी होती है लोअर मैग्नेट के साथ। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों और दोनों के एंगल के कोसाइन पर डिपेंड करेगा, यानी टॉर्क वी आई कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इससे पता चला कि इस रिले ने पावर के लिहाज से ऑपरेट करना। नॉर्मल कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के इंडक्शन की वजह से डिस्क तो रोटेट करेगी, लेकिन मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से दूर रहेगा, ब्रिज नहीं हो सकेगा।
ड्राइविंग टॉर्क के मुकाबले में रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इसको रोक के रखेगा, लेकिन जैसे ही पावर रिवर्स फ्लो करेगी तो ये आई यानी करंट नेगेटिव हो जाएगा। ये यहाँ पर वोल्टेज से लैग कर रहा है। यहाँ पर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा तो ये इसे लीड करने लग जाएगा। पहले अल्फा 90 माइनस थीटा था, अब फिर 90 प्लस थीटा हो जाएगा। 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ φ1 और φ2 का एंगल 180 डिग्री प्लस हो जाएगा। करंट रिवर्स होने से डिस्क की रोटेशन भी रिवर्स हो जाएगी और मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ ब्रिज हो जाएगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। एक चीज याद रखनी है कि करंट नेगेटिव होगा तो टॉर्क भी नेगेटिव होगा और नेगेटिव टॉर्क की रिवर्स पावर को इंडिकेट करेगा। ये सारा ऑपरेशन था इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल पावर रिले का। इसमें ओवर करंट को भी नहीं देखना और ना ही पावर की मैग्नीट्यूड को देखना है, सिर्फ पावर की डायरेक्शन को देखना है। वो रिवर्स हो गई तो इसे अपडेट कर जाना है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच।